Hello, everybody. So we are again here, and we have beautiful, happy-go-lucky Garima with us, and she is going to share her beautiful experience, how she detoxes her emotions, how she become beautiful Garima once again. Okay, so आज हम गरिमा की ये short story, beautiful experience हम आज सुनने वाले हैं एंड गरिमा हमारे साथ है. शी विल शेयर इट. ओके गरिमा, ओवर टू यू. Hello everyone, my name is Garima and I'm staying in Bangalore. एक्चुअली संगीता मैम से मैं 2 महीने पहले ही मिली हूँ, मार्च में हम लोग मिले हैं। और मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं मैं वो सबको बताना चाहती हूँ कि मे बी किसी और को भी ये बेनिफिट हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, मैं एक्चुअली 1 साल पहले से ही मेरी फैमिली में बहुत इश्यूज चल रहे थे, मेरे पर्सनल रिलेशन में बहुत इश्यूज चल रहे थे हस्बैंड के साथ। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट ये हुआ, तब मैं अच्छे से कोप अप कर रही थी। बट वो धीरे 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 वो जो मेरे थॉट्स थे, जो मेरे इमोशंस थे, उन्होंने मेरे बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू कर दिया और मेरी हेल्थ धीरे धीरे अफेक्ट होनी शुरू हो गई। मुझे थायराइड बढ़ गया, मेरा क्या कहते हैं गट हेल्थ इश्यूज हो गए। तो थायराइड बढ़ गया, B12 इश्यूज हो गए। तो मैंने सब कुछ टेस्ट कराया, मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा फिजिकल इश्यूज है। मैंने सब टेस्ट कराए, मेडिकेशंस भी ली, सब कुछ लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरे जो नेगेटिव थॉट्स है वो कम नहीं हुए, वो बढ़ते गए। और ऑल टाइम मैं पूरा दिन ऐसे लथार्जिक रहती थी। मैं लेजीनेस में मतलब कोई काम नहीं कर पाती थी, मेरे बच्चों को भी नहीं देख पाती थी। ऑल टाइम मेरा यही चलता था कि थोड़ा सा काम कर लिया और लेट गए और फिर उस नेगेटिव जोन में चले गए। वो थॉट्स जो बार बार आते रहते थे उन्हीं में ही चले गए। तो उसके बाद मैंने, मेरा हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए, मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ और भी हेल्प चाहिए। तो मैंने हीलर से कांटेक्ट किया, मैंने अपनी हीलिंग करवाई, मैंने अपना ऑरा क्लिनजिंग करवाया। और मैंने फिर उसके बाद क्रिस्टल्स भी पहने कि मेरा माइंड थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि सब कुछ, मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो गई, एंग्जाइटी इश्यूज होने लग गए, डिप्रेशन में आ गई। तो मुझे लगा कि मैं कोई भी एलोपैथी मेडिकेशन नहीं लेने जाऊंगी, क्योंकि वो ऑल टाइम लाइफ टाइम वो चिपका देते हैं आपके साथ मेडिसिन। करेक्ट. तो करेक्ट. मुझे ये था कि मैं होम्योपैथी ले लूं एटलीस्ट। तो मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, बट वहां पे भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि नहीं यार, होम्योपैथी से भी मुझे वो रिलीफ नहीं मिल रहा है। मुझे मेरे माइंड को ठीक करना है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मुझे ठीक करना है, खुद से ही ठीक करना है। तो मैंने कुछ मेडिटेशन क्लासेस भी ज्वाइन करी, रिनाउंड एक गुरु है उनकी, वो मैं कर रही थी। वहां तक भी सब कुछ ठीक था, मेरे टेस्ट मैंने बार बार करवाए, कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल है। बट फिर भी मैं क्यों सफर कर रही थी कि मेरे थॉट प्रोसेस की वजह से मेरा गट हेल्थ इफेक्ट हो रहा था, मेरी करेक्ट. एंजाइटी बढ़ गई, मैं एंजाइटी की वजह से रात को सो नहीं पा रही थी, छोटी छोटी चीजों के स्ट्रेस ले रही थी। मतलब करेक्ट. इतनी सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी। तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही थी कि किसी तरह हो जाए। मेडिटेशन करने के बाद भी मेरा मतलब आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा अपोजिट हो गया। वो ओके. मैं और भी ज्यादा उस जोन में चली गई कि जहाँ मैं अपनी फैमिली को भी इग्नोर करने लगी। अकेले, एक अकेले एकांत में, मतलब मैं अकेली ही रहूं, अकेली ही रोती रहूं, अकेली ही सोचती रहूं, तो बच्चों पे मतलब भी ध्यान नहीं दे पाई थी। मेडिटेशन के बाद आपने जब मेडिटेशन किए जो भी आपके उनके साथ, तो यू बिकम मोर डिप्रेसिव. यू वांट टू नहीं, से दैट? एक टाइम पे वो सब अच्छा चल रहा था, एक्टिव चल रहा था, बट किसी दिन किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरी फ्रेंड ने, कि यार इतना क्या कहते हैं ये सब मत करो, जिस टाइप के मेडिटेशन तुम कर रहे हो अच्छा. शायद अच्छा. इसलिए तुम्हारी एंजाइटी बढ़ गई है, रिलीजिंग कुछ ज्यादा। मतलब वो एक बिलीव, उसने एक गलत बिलीव डाल दिया, आई कैन से, क्योंकि मेडिटेशन मैंने पहले भी किया हुआ है और बहुत लोगों को हेल्प भी मिलती है, स्ट्रेस और रिलीज होता है। बट आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या हुआ कि वो, मैं डर गई उस टाइम पे। मेरी जो स्टेट थी वो ऐसी थी कि मैं मेडिटेशन करने से भी डर गई कि नहीं यार, ओके. इसकी वजह से मेरा ये हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तू ऑल टाइम अपने में ही रहती है, मतलब कुछ भी अपने हस्बैंड के साथ भी मैं बात नहीं करती थी। मतलब इतना ज्यादा उस जोन में कि मैं ही मैं हूँ बस। मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। हाँ, मतलब हाँ, मैं हाँ. मैं And बॉडी नहीं हूँ, are मैं you, माइंड मतलब like you were happy with yourself? No. नहीं। वो Okay. मेरा जोन ऐसा चला गया था कि मैं और भी ज्यादा ना, मुझे एंग्जाइटी होने लग गई। एक टाइम Yeah. तक तो अच्छा था, बट फिर जब मैंने देखा नहीं यार छोड़ दो, क्योंकि हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे कि जब देखो तब मेडिटेशन करती रहती है, ऑल टाइम फुल डे मेडिटेशन में निकाल दोगे तो फैमिली कैसे देखोगे। मतलब Correct. उनको भी जो मुझसे चाहिए वो चीजें
मैं उन पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो आई जस्ट स्टॉप डूइंग दैट मेडिटेशन। उसके ओके। बाद मेरा ये था कि मेडिसिन चल रही थी, बट इनसाइड मुझे कहीं से फील हो रहा था कि यार मुझे कुछ तो ज्वाइन करना है, क्योंकि सुबह उठते ही वो एक नेगेटिव पैटर्न शुरू हो जाता था थॉट्स का, और पूरे दिन। और कोई भी फैमिली मेंबर आपको इस तरीके से इतना टाइम टॉलरेट नहीं कर सकता कि आप पूरा दिन रोते रहो कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। एट दैट पॉइंट कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था कि तू ऑल टाइम रोती रहती है, मेरे को ये हो रहा है, चलो किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाते हैं। यहाँ तक अब नौबत आ गई थी कि नहीं, चलो साइकाइट्रिस्ट को दिखाते हैं, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। तो ओके। मैंने कहा नहीं, मैं वहां तो नहीं जाऊंगी, मुझे वो ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं। मैंने फिर सर्च किया कि मैंने एक संगीता मैम की क्लासेस का मेरे को एक पॉपअप हुआ मैसेज। तो मैंने कहा ये तो मैंने क्लासेस 6 महीने पहले भी अटेंड की थी, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था कि मैं इसे ज्वाइन करूँ, तब मैं बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि चलो यार ज्वाइन करते हैं। मैंने ऐसे ही वेबिनार अटेंड कर करके सब लोग का ऐसे जो भी टिप्स मिले कर लिया। तो मैंने कहा ओके। चलो दोबारा से करते हैं, शायद अच्छा लगेगा। तो मैंने वो किया। उस टाइम पे मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील हुआ। मैम के साथ मेरा 1-on-1 सेशन हुआ, जिसमें मैम ने मुझे बताया कि मेरे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रही है और ये सॉल्व हो सकती है। तो मैंने कहा लेट जस्ट ट्राई। तो मेरा फाइनेंशियल इशू था कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स, सब कुछ अपनी हीलिंग करवाने, मेडिसिन, और अपने हस्बैंड को बिना बताए बहुत सारी मेडिसिन मंगवा ली कि मैं, मेरे को नींद नहीं आती है, चलो स्लीपिंग की मेडिसिन मंगा लूँ, स्ट्रेस की मंगा लूँ, मेरे को गट हेल्थ में इशू है ये मंगा लूँ। तो मेरी सारी सेविंग्स जितना भी मैंने किया था वो सब निकल गया ये सब करवाने में, ऑरा क्लिनजिंग वगैरह, ये जितनी भी चीजें करी। अब ये था कि मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया था कि मैम मेरे पास इतना है नहीं और मैं आपको वन टाइम नहीं पे कर सकती। मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि ठीक है इंस्टॉलमेंट में पे करो, बट तुम ये करो। तो मैम का जो कंसर्न था मेरे लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऐसे नहीं करता है। थैंक यू गरिमा। सीरियसली मैंने इतने वेबिनार अटेंड किए हैं, उनका यही होता है कि आप बस ये करो, पे करो और क्लास ज्वाइन करो। मैम का ही एक ऐसा यूनिक सेशन था जिसमें 1-on-1 सेशन में मैम प्रॉब्लम समझ के उसी तरीके से डील करती हैं कि हाँ चलो इनके साथ प्रॉब्लम है, मैं ऐसे इनके साथ कोऑपरेट करूंगी। तो ये जो कोऑपरेट वाली चीज है ना, ये किसी ने भी आज तक नहीं की। मैंने बहुत वेबिनार अटेंड किए हैं। थैंक यू, थैंक तो यू, थैंक यू ये गरिमा। सिर्फ मेरे को संगीता मैम की क्लास में ही सुनने को मिला कि उन्होंने और भी लोगों की ऐसे हेल्प करी है। तो मैं मैम के लिए बहुत ही थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ कि जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही थी, उस टाइम पे 11-11 हो रहा था। तो मैम सेड कि ये एक एंजल नंबर है, तो आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही सही लिया है, जो भी कर रहे हो करेक्ट, अच्छा कर रहे हो। करेक्ट। तो मुझे याद है लगता मुझे। था यस। मेडिटेशन तो नहीं है, चलो जो भी है। मैम ने मेरा जो पर्सनल सेशन भी लिया, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। जो पर्सनल 1-on-1 सेशन थे जो उनके थे, उससे मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स हुआ। मेरे 2 सेशन मैंने करवाए थे। तो उसके बाद जो डेली रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करी है, उसमें मॉर्निंग में ही वो डोज मिल जाता है एक पॉजिटिव वाला कि आपने मॉर्निंग डांस मसाला करके उसमें मैजिक। अपर, हाँ मॉर्निंग मसाला मैजिक में आपने अफर्मेशन करी है, डांस किया है, वो एक मतलब फुल डे वो डोज रहता है। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव उसमें भी जा रहे हो तो भी वो याद आ जाता है वो वाला सॉन्ग की, जो भी सुबह सुबह मॉर्निंग में हम करते हैं। तो करेक्ट। मैं इस चीज को मैं कहूंगी कि हो सकता है किसी को लगता हो कि ऐसे हंस खेल के कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैंने इन 2 महीनों में अपने अंदर चेंज देखा है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि मैंने 80% तक अपने आप को अपने माइंड को सेट कर लिया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था कि मुझे लगने लगा था मुझे कोई मेंटल इश्यूज है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। माय तो गॉड। एक्चुअली एक्चुअली मैम मुझे ऐसा लगने लगा था मेरे हेड में कुछ हो रहा है। आपको मैंने फर्स्ट सेक्शन में भी बोला था करेक्ट, करेक्ट, कि मेरे करेक्ट, हेड में कुछ हो रहा है। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे पूरी तरीके से ठीक करेगा। लेकिन फिर करेक्ट। मैंने देखा कि आपने जैसे जैसे बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ है, उसको वो फीड करो कि आप सही हो, आप बिल्कुल अच्छे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ करेक्ट। अच्छा चल रहा है। और मेरे को स्टार्टिंग में नहीं लगा था कि ऐसा होएगा, लेकिन धीरे 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 इन 2 महीनों में। और जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि मैं, जब मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाना था, मुझे डर करेक्ट। लग रहा था अपनी मॉम के घर जाने के लिए। तो मैंने मैम से यस, डिस्कस किया यस। था कि मुझे ना बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि मैं वहां पे सोऊंगी कैसे, मैं वहां पे घबराहट होगी कि वहीं मेरे को शुरू हुआ था 6 महीने पहले जो भी इश्यूज थे, तो मैं डर गई थी। तो मैं वहीं उसी जगह पे मैम जाके मैं कैसे रहूंगी। तो मैम ने मुझे कहा था कि अभी से ही प्रैक्टिस करो। एक एक वीक था जाने में, मैम ने कहा अभी से ही प्रैक्टिस करो, लिखना शुरू करो कि तुम दिल्ली में हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ का वेदर अच्छा है। मुझे जो करेक्ट। जो भी
चीजों से प्रॉब्लम थी ना कि दिल्ली में ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी, मैंने उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखा। और उसके साथ में मैंने मैम से डिस्कस किया कि मैम लिखने से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मैं आपको मैसेज करके बोलूं, बोलने से मुझे और होगा। तो मैं मॉर्निंग में मैम को मैसेज करके सुबह सुबह बोल देती थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ पे कुछ मिरेकल हो गया, Correct. मैं बिल्कुल हील हो गई हूँ, मैं मम्मी से मिलके खुश हूँ। तो और मैंने देखा कि जो मैं स्टोरी बनाती थी रात को मैं लिखती थी, मॉर्निंग में मैम को मैसेज करती थी, उस स्टोरी का 90% सब कुछ वैसे ही गया। दिल्ली में मई में गर्मी होती है, कौन कहता है कि बारिश होगी? मई के फर्स्ट वीक में भी बारिश हुई, सेकंड वीक में भी। और बारिश की वजह से वहां पे क्या कहते हैं, मैं बहुत अच्छे से मेरे वहां पे टाइम पास हुआ, मैंने घूमा फिरा, सब कुछ खाया, Beautiful. सब कुछ Beautiful. अच्छे से डाइजेस्ट किया, Correct. मतलब Sometimes बिल्कुल। तो गरिमा even I got confused ना, कि मुझे लगता था कि yes it is already happened, then once I asked you ना कि गरिमा अभी होगा, बोला no no I'm not in Delhi. हाँ, मैंने स्टोरी ऐसे बनाई कि मैं दिल्ली में ही अब हूँ। हो ही और दिल्ली में, yes. हाँ, तो बहुत बार मैंने मैम को करेक्ट किया कि नहीं अभी मैं पहुंची नहीं हूँ, अभी मैं पहुंच गई हूँ, पहुंचूंगी। तो मैं वो स्टोरी जो मैंने अपने माइंड को दी वो एक्चुअली वो हुआ, वो 90% हुआ। तो Correct. मैं ये एक्चुअली मैम ने जो भी चीजें बोली है माइंड से रिलेटेड कि आपको ऐसे करना है, वो चीजें हुई हैं, बस बिलीव करने पे है। पहले मैं बिलीव नहीं कर रही थी, तो लेकिन अब मैं बिलीव कर रही हूँ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मेरे सामने ट्रू हुआ है कि मैंने जो स्टोरी Correct. बनाई वो 90% सही हुई। बस लास्ट के 2 डेज में गर्मी थी वहां पे, बाकी सब डेज बहुत अच्छे गए। तो थैंक यू मैम, आपकी Thank गाइडेंस में मैंने you. जितनी भी Thank चीजें you. की है ना, और बल्कि मुझे डेली में भी कुछ भी आता है दिमाग में कि मेरा ये चल रहा है वो चल रहा है, मैं मैम को बिंदास मैसेज कर देती हूँ और मैम का रिप्लाई आ भी जाता है, और वो मेरा बिलीफ सिस्टम एकदम से चेंज हो जाता है कि नहीं यार मैम ने जो कहा है ना वो सही है, मैं वैसे ही करूंगी तो ठीक Correct. हो जाएगा। तो हमें Beautiful. बड़ा बहुत कुछ मेरे को ये समझ में आया कि मैं बहुत कुछ बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने Yes. लास्ट ईयर जब किया था, मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मैं तब भी डिप्रेशन में चली गई थी, तो मैंने मेडिटेशन किए, तो वहां पे ये था कि हीलिंग करवा लो, आप ये हीलिंग कर लो, वो हीलिंग कर लो, और वो बहुत कॉस्टली थी। तो इस बार मेरे पास इतना नहीं था फाइनेंसेस कि मैं उन कॉस्टली हीलिंग्स पे जाऊं, कि मैं वो सब करवाऊं। तो मुझे समझ में आया कि ये सारा माइंड का खेल है, और ये तो बहुत ही, ये तो अपने पास ही है, ये तो हम खुद भी Correct. नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस गाइडेंस चाहिए थी। क्योंकि हमने बचपन से लेके अब तक सिर्फ अपने माइंड को ना उल्टी चीजें फीड करी है, 90% तो उल्टी चीजें ही फीड करी है, कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मेरा तो ये हो जाता है। मेरा अभी भी पैटर्न यही था कि मेरे को किसी ने नजर लगा दी है और मैं अपनी नजर उतरवा रही हूँ कि मेरे को हुआ क्या है। क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं 6 मंथ पहले मेरा वेट 559 kg था, जो मेरा 50 से भी कम हो गया। तो मैंने इतना वेट लूज किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा ऐसा टेस्ट कराऊं पता चले, और जबकि Hmm. कुछ भी नहीं आया। वो सब ये था कि माइंड से था सब कुछ, डाइजेशन नहीं हो रहा था, माइंड खराब था, और अपनी लाइफ के मैंने ये 6 से 7 महीने ना बर्बाद कर दिए। मुझे अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ उस नेगेटिव पैटर्न में रह के। तो मैं अभी इम्प्रूव कर रही हूँ, डे बाय डे मैं बेटर हो रही हूँ, और मैं अपने हायर वर्जन तक पहुंच जाऊंगी, आई बिलीव। बहुत मैं जल्दी, बहुत तथास्तु. बहुत जल्दी वेरी पहुंच गुड. जाऊंगी, और अपना सब कुछ जो मेरा स्टक हो गया था ना वो सब स्टार्ट कर देना है मेरे को। मेरा आर्ट वर्क भी जो मैंने इतने टाइम से किया नहीं है, नाउ तो मैं। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी विल बी दैट ओनली, गरिमा, की अब देखोगी. नाउ यू आर 80% ऑलरेडी डिटॉक्स्ड योर इमोशंस, राइट? यस सो मैम। इन नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ गरिमा, वी आर गोइंग टू know about your financial status as well, because अब आपकी हेल्थ जब सुधर गई है, your mental health is improving. now अब आता है बारी हमारे करियर की, right? So हाँ, very soon you are going to get that as well, Garima. Beautiful, Garima. So थैंक यू सो मच मैम। मतलब मेरे लिए तो आप आउट ऑफ द ब्लू आए हो, और मतलब मेरे लिए एक्चुअली मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि सिर्फ अपने माइंड को ठीक करके, सिर्फ उसको सही रास्ते पे खींच के हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। correct. This is beautiful, right? So, because what Gautam Buddha says, your mind is everything. What you think, you become. और ज्यादातर हम क्या घूमते रहते हैं? Yes? एंड आई So, बिलीव कि हमारे जितने भी हेल्थ इश्यूज है वो सिर्फ माइंड से है, वो इमोशंस जो हमने अंदर स्टक कर लिए ना, बहुत सारे वो इमोशंस ही हैं जिन्होंने हमारी
क्या कहते हैं, टेस्ट में जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, वो उनकी वजह से आ रही करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। सो गरिमा ने अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझ लिया है, एंड उसकी लगाम भी खींचना अब गरिमा बहुत अच्छे से जान गई, राइट गरिमा? है। यस मैम। यस, दिस इज ब्यूटीफुल गरिमा, एंड यस, और गरिमा ने इसलिए नाम, अपना नाम खुद ही रखा है, गरिमा हैप्पी गो lucky. So yes, you are happy go lucky. Thank you so much, Garima, for improving yourself, for practicing, and to become beautiful and the best version of yourself. Thank you so much, Garima. Thank you. मैम, थैंक यू। Thank you.